फ्रेंड्स, आप सबका पावर कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी फिजिक्स के पहले अध्याय का एक टॉपिक है जिसका नाम है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी तो इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे देखिए आप ये, और एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी देख लीजिए। देखिए, जब तक आपको ये गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम नहीं पता रहेगा तब तक आप गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना इस टॉपिक को नहीं समझ सकते हैं, जो कि एक बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके 3 नियम दिए जाते हैं। तीनों नियम को आपको बारी बारी से बढ़िया से समझाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। किसी वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं, और जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको सिर्फ 2 नियम लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 2 किरणों के कटान बिंदु से ही प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए, प्रथम नियम, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये अवतल दर्पण में। और देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण में। देखिए, दोनों में हम आपको समझाते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में देखिए कह रहा है कि ये एक अवतल दर्पण है, इसमें कोई मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश आ रही है और परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी। सिर्फ यही कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए कोई प्रकाश आ रही है, जब ये परावर्तित होगी तो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। और उत्तल दर्पण में देखिए, मुख्य फोकस के समांतर एक किरण आ रही है और ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यही कह रहा है सिर्फ। देखिए, अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। देखिए, द्वितीय नियम, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए, दर्पण की मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, जो अभी आपने प्रथम नियम पढ़ा वो इसका एकदम अपोजिट है। यानी कि द्वितीय नियम प्रथम नियम के एकदम उल्टा है। उसमें मुख्य अक्ष के समांतर आती थी और मुख्य फोकस से होकर के चली जाती थी। इसमें मुख्य फोकस से होकर के आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो देखिए, अवतल दर्पण में देखिए, ये कोई किरण आ रही है जो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल दर्पण में देखिए, ये कोई किरण है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है और परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखिए, तृतीय नियम, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये उत्तल दर्पण के लिए। देखिए, ये तो उन दोनों से भी सिंपल है। देखिए, अवतल दर्पण के लिए देखिए, ये एक अवतल दर्पण है और इसमें एक किरण आ रही है जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो ये नियम कहता है कि अगर कोई किरण है वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यानी कि वक्रता केंद्र से होकर आई और वक्रता केंद्र से होकर उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। देखिए, उत्तल दर्पण में ये कोई किरण आ रही है जो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो आई होप कि आपको ये तीनों नियम बढ़िया समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।